नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक ठुकरेला ब्रेन एक्सीलेंस की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। ब्रेन एक्सीलेंस लैब्स ने काफ़ी सारी वीडियोस आपके लिए बनाई हैं डीएमआईटी और मिड बैंक के ऊपर, और आज भी एक इंटरेस्टिंग वीडियो मैं डीएमआईटी के अंदर लेके आया हूं। बहुत से लोग हमें कॉल कर रहे हैं, हमें कमेंट्स कर रहे हैं, और आप लोगों का प्यार जो हमें मिल रहा है उससे और ज़्यादा मोटिवेशन हमें मिलता है कि हम कुछ नई वीडियोज़ आपके लिए बनाएँ। और एक नई वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। एक सवाल बहुत निरंतर मेरे सामने आ रहा था कि लर्निंग स्टाइल्स और डीएमआईटी में किस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है, लर्निंग स्टाइल्स का रोल क्या है डीएमआईटी के अंदर। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो लर्निंग स्टाइल्स के ऊपर होने वाली है। बहुत इंटरेस्टिंग है, ज़रूरी है। जितने भी लोग काउंसलर बनने वाले हैं और काउंसलर बन रहे हैं या बन चुके हैं, उनके लिए तो ज़रूरी है ही है। उनकी नॉलेज में डेफिनेटली कुछ इजाफा हम ज़रूर करेंगे। साथ ही साथ जो पेरेंट्स अपने बच्चों की डीएमआईटी रिपोर्ट करवा चुके हैं, काउंसलिंग करा चुके हैं या कराने वाले हैं, वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें, अंत तक ज़रूर देखें। और लर्निंग स्टाइल्स का फ़ायदा हर इंसान को होगा। जो आज का टॉपिक है उसका फ़ायदा हर इंसान को होगा, चाहे वो एक टीचर हैं, चाहे वो स्टूडेंट हैं, पेरेंट हैं, काउंसलर हैं, डीएमआईटी प्रोफेशनल हैं, कोई भी है। आज इस वीडियो का बेनिफिट सबको मिलने वाला है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी करते हुए शुरुआत करते हैं। एक और चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोगों का प्यार निरंतर हम देखते आ रहे हैं यूट्यूब के अंदर। मैं रेगुलरली आपके एनालिटिक्स पढ़ता हूं, तो मुझे समझ में आता है कि आप कितने अच्छे से मेरी वीडियोस को रेगुलरली देख रहे हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, लेकिन चैनल की नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें, ताकि आपको रेगुलरली जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा वो आप तक पहुंचती रहें। और आपका सब्सक्रिप्शन बेस बढ़ते बढ़ते, हमारे परिवार का साइज़ बढ़ते बढ़ते, हमें कॉन्फिडेंस जो है वो आता रहेगा। और जितना ज़्यादा ये साइज़ होगा उतना ज़्यादा हमें अच्छा लगेगा। हम आपके लिए नई नई वीडियोज़ भी बनाते रहेंगे। चलो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी करते हुए। सबसे पहला सवाल खुद से पूछिएगा कि लर्निंग स्टाइल्स होते क्या हैं। सबसे पहला सवाल है ये आप अगर डीएमआईटी प्रोफेशनल हैं तो खुद से पूछिए कि लर्निंग स्टाइल होते क्या हैं, वो नहीं जो आपने रिपोर्ट में पढ़ा है। खुद से एक बार पूछिए। एक वर्ड है लर्निंग स्टाइल, इस वर्ड का अपने आप में क्या मतलब है। जब हम लर्निंग स्टाइल की बात करते हैं तो इस शब्द का अपने आप में एक अर्थ निकलता है। वो अर्थ क्या है? देखिए, लर्निंग स्टाइल का मतलब है ऐसा तरीका जिससे सीखने में हेल्प मिले, जिससे बच्चा सीख पाएगा, जिस तरीके से वो सीख पाएगा। मतलब सीखने का स्टाइल कैसा है, सीखने का तरीका कैसा है, वो लर्निंग स्टाइल है। हमारे पास 3 तरह के लर्निंग स्टाइल्स हैं। विजुअल लर्नर, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, विजुअल, ऑडियो और काइनेस्थेटिक लर्नर के ऊपर। वो आप देखना ना भूलें, वो आपको ऊपर आई बटन के अंदर दिखाई दे रही होगी। वीडियो को यहीं पॉज करके पहले वो वीडियो आप देख सकते हैं। उससे आपको विजुअल, ऑडियो और काइनेस्थेटिक जो लर्निंग स्टाइल है, इनके बारे में और ज़्यादा पता चलेगा। अब ये विजुअल लर्नर, ऑडियो लर्नर, काइनेस्थेटिक लर्नर के बारे में जब हम जितना भी अब पढ़ेंगे, ये सारी बातें जो हैं ये कहीं ना कहीं डीएमआईटी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। अब डीएमआईटी के अंदर आता है कि भाई बच्चे का पढ़ने का तरीका क्या है। आपका बच्चा कैसे सीखेगा? वो विजुअल तरीके से सीखेगा, ऑडियो तरीके से सीखेगा, या काइनेस्थेटिक तरीके से सीखेगा? ये एक सवाल आता है। फिर आप लोग क्या करते हैं, आप रिपोर्ट के अंदर देखेंगे, रिपोर्ट के अंदर एक सर्कल बना होगा, उसके अंदर एक परसेंटेज चार्ट बना होगा कि विजुअल लर्नर कितने % है, ऑडियो कितने % है, काइनेस्थेटिक कितने % है। और इन परसेंटेज के बेस पे आप उनको एक्सप्लेन करते हैं कि आपके बच्चे का लर्निंग स्टाइल ऑडियो है तो उसे बोल बोल के ज़्यादा याद करना चाहिए, उसे बोलने सुन के जल्दी याद होगा। अच्छी बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन इसके अंदर एक छोटी सी बात ये और समझिएगा कि हम जब विजुअल ऑडियो को पढ़ने की बात करते हैं तो वहाँ पे एक चीज़ ये आ जाती है कि ज़्यादातर लोग एक पर्टिकुलर, कोई भी एक पर्टिकुलर लर्निंग स्टाइल जो सबसे ज़्यादा है उसी के बारे में पेरेंट्स को बताते हैं कि आपके बच्चे का लर्निंग स्टाइल विजुअल आया है तो उसको विजुअल तरीके से ही पढ़ाइए, ऑडियो आया है तो ऑडियो तरीके से पढ़ाइए, और काइनेस्थेटिक आया तो काइनेस्थेटिक तरीके से पढ़ाइए। लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। जो लर्निंग स्टाइल बच्चे का ज़्यादा आया है वो पूरी तरह से सही नहीं है। मैं रीज़न देता हूँ आपको, मेरी बात शायद कुछ लोगों को हजम नहीं हुई होगी। सबसे पहले समझिएगा कि जब हम लर्निंग स्टाइल की बात कर रहे हैं तो विजुअल लर्नर, अगर एक बच्चा बचपन से है, बाय बर्थ विजुअल लर्नर है, लेकिन उसके फैमिली में दोनों, हस्बैंड भी वाइफ भी, मीन्स मदर भी और फादर भी, दोनों काइनेस्थेटिक लर्नर है, तो बचपन से ही उस बच्चे की काइनेस्थेटिक स्टाइल से पढ़ाई करवाई जा रही है। बचपन से उस बच्चे को काइनेस्थेटिक तरीके से पढ़ना सिखाया जा रहा है। उसको बार बार ये बोला जाता है कि आपको लिख के याद करना है, राइटिंग वर्क पे ज़्यादा ध्यान देना है, नोट्स बनाने हैं, कीवर्ड्स बनाने हैं, की पॉइंट्स बनाने हैं, तो वो काइनेस्थेटिक तरीके से कर रहा है। लेकिन उसका लर्निंग स्टाइल डीएमआईटी में क्या गया? विजुअल।
आपने क्या बताया, काइनेस्थेटिक, गड़बड़ हो गई। पेरेंट्स आपकी काउंसलिंग से पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं हुए। क्या कहेंगे वो कि जी बचपन से तो ये लिख के याद कर रहा है, आप कह रहे हैं ये देख के याद कर रहा है। आपकी बात मैच नहीं हुई, लेकिन डीएमआईटी ने गलत नहीं कहा, उसका ब्रेन का पैटर्न तो विजुअल तरीके से ही बना हुआ है, लेकिन क्योंकि काइनेस्थेटिक लर्निंग पैटर्न उसने अडॉप्ट कर लिया समय के साथ, तो गलत ये नहीं है, गलत वो भी नहीं है और गलत ये भी नहीं है। इसको समझाना पड़ेगा। समझाने का एक अपना एक बहुत आसान तरीका है, लेकिन ज़रूरी और इम्पोर्टेंट है, उसको समझिए कि कोई भी व्यक्ति जो है, अगर मान लीजिए ऑडियो लर्निंग स्टाइल, अगेन एग्जांपल ले लेते हैं कि मुझे बचपन से ही ऑडियो लर्निंग स्टाइल से पढ़ाया जाता है, मुझे बोल बोल के याद कराया जाता है, स्कूल में भी ऐसा ही माहौल मिला, घर में भी ऐसा ही मिला, लेकिन मेरा लर्निंग स्टाइल तो विजुअल है, मुझे चुप बैठ के सामने देख के याद करना आसान लगता है, बट मुझे कहा क्या जाता है फोर्सफुली, ऑडियो लर्निंग स्टाइल। इस वजह से अगर एक बच्चा बहुत बचपन में, बहुत छोटी उम्र से ऑडियो तरीके से पढ़ रहा है, फिर तो एक तरह से वो अपने लर्निंग स्टाइल को अडॉप्ट कर लेगा उसका ब्रेन, और वो उसमें एक्सेल भी कर लेगा। लेकिन अगर ये एक सर्टेन टाइम के बाद होता है, मीन्स बच्चा 5वीं 6ठी क्लास के बाद आप उसको ऑल ऑफ सडन बोलोगे कि भाई पहले आप ऑडियो तरीके से करते थे, आज आप विजुअल तरीके से करो, तो उसका ब्रेन उसको अडॉप्ट नहीं कर पाएगा, और वहाँ पे वो बच्चे के मार्क्स जो हैं वो धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे, पढ़ाई का इंटरेस्ट जो है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। इस बात को समझिए कि जब भी हम किसी बच्चे के बारे में बात करते हैं, उसके पढ़ने के तरीके के बारे में बात करते हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि लर्निंग स्टाइल, देखिए इसमें परसेंटेज आते हैं। डीएमआईटी में क्या देता है, डीएमआईटी एक परसेंटाइल दे देगा। आप देखिए विजुअल परसेंटेज दिखाई दे देगी आपके सामने कि विजुअल अगर बच्चा है इतने परसेंट आएगा, ऑडियो इतने परसेंट, काइनेस्थेटिक, तो हम बोल देते हैं विजुअल तरीके से उस बच्चे को बढ़ाओ। हम इवन बहुत से ट्रेनर अच्छे हैं, वो ये भी कह देते हैं कि ऑडियो और काइनेस्थेटिक को भी इम्प्रूव कराइए, और जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके बच्चे का लर्निंग स्टाइल एक आ गया है और कोइंसिडेंसली वो उसी लर्निंग स्टाइल से पढ़ रहा है, तो सब ठीक रहेगा। अगर वो लर्निंग स्टाइल वैसा आ गया और बच्चा उस तरीके से नहीं पढ़ रहा, तो काउंसलिंग की जो एक्यूरेसी है उसमें इफ़ेक्ट आएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। नंबर 1 बात। नंबर 2, अगर एक बच्चे का लर्निंग स्टाइल दूसरा आ गया और लेकिन आपको ये पता ही नहीं है कि वो कैसे पढ़ रहा है, करंटली कैसे पढ़ रहा है, तो आपके लिए काउंसलिंग में गड़बड़ हो सकती है। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, कैसे पता लगाएंगे? मैं रिपोर्ट में मैंने बताया कि हो सकता है उल्टा आ जाए। भाई मान लो बच्चे का आ गया काइनेस्थेटिक, माँ बाप और जो उसका एनवायरनमेंट है उसने कभी उसको लिखने पे ध्यान दिया नहीं। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, छोटे छोटे बच्चे मोबाइल फ़ोन में आते हैं, राइटिंग स्किल्स उनकी बेकार है, राइटिंग पे वो काम करना नहीं चाह रहे, राइटिंग पे कोई भी काम नहीं करना चाह रहा। एक्चुअली क्या, लिखने में सब बच्चों को परेशानी होती है, एक्सेस में मेहनत करनी पड़ती है, तो शॉर्टकट हम अपना ही रहे हैं। तो वहाँ पे होगा क्या कि आपका कोई भी स्टूडेंट है, वो अगर काइनेस्थेटिक लर्नर है आपकी रिपोर्ट के हिसाब से, लेकिन वो डेली लाइफ में काइनेस्थेटिक लर्नर से की तरह से काम नहीं करता, तो आपकी एक्यूरेसी ख़राब होगी। ऐसे केस का एक ही सोल्यूशन है, वो ये है कि बिना डीएमआईटी के आप VAK निकालना सीखिए। बिना डीएमआईटी रिपोर्ट बनाए आप, जब बच्चा आपके पास आता है, आप स्कैनिंग लेते हैं या काउंसलिंग के टाइम पे आप बच्चे की VAK कैसे निकालते हैं, मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, पीछे आपने आई बटन के ऊपर देखा भी होगा। सेम बात मैं बता रहा हूँ कि विजुअल तरीका क्या है निकालने का, ऑडियो तरीका क्या है, काइनेस्थेटिक तरीका क्या है, कैसे पता लगाएं बिना टेस्ट के कि कौन सा व्यक्ति विजुअल लर्नर है, कौन सा ऑडियो लर्नर है और काइनेस्थेटिक लर्नर है। ये वाली बातें जिस दिन आप पता लगाना सीख गए, तो एज ए बीइंग काउंसलर आप बहुत बड़े लेवल पे चले जाएंगे। आप अपने आप को प्रमोट समझ लीजिएगा। रीज़न क्या है, क्योंकि कोई भी बच्चा आपके पास आया, आपने देख लिया कि इस बच्चे का लर्निंग स्टाइल तो ऑडियो है, बातों से आपने पता लगा लिया। अब जब आपने बिना टेस्ट के पता लगा लिया और रिपोर्ट के अंदर ऑडियो की बजाय काइनेस्थेटिक आ गया, तो आप इस बात को कवर कर सकते हैं कि आज आपका बच्चा ऑडियो तरीके से बेशक पढ़ रहा हो, लेकिन उसका प्राइमरी लर्निंग स्टाइल काइनेस्थेटिक है, तो आपको अपने बच्चे को काइनेस्थेटिक लर्निंग तरीके से भी पढ़ाना चाहिए। उससे आप दे पाएंगे बहुत जल्दी बच्चे की नॉलेज और मेमोरी जो है वो बढ़ जाएगी। इसमें एक चीज़ समझिएगा कि तीनों के तीनों लर्निंग स्टाइल इंपॉर्टेंट है, कोई दो नहीं। कई बार क्या होता है, अगर आर्क ज़्यादा आ जाती हैं तो एक पर्टिकुलर लर्निंग स्टाइल कम दिखाया जाता है। मान लीजिए ये आ गया 40, ये भी आ गया 40 और एक दूसरा आ गया आपका 20, तो 40 और 20 आने की वजह से क्या हो जाएगा, आप कहेंगे जो 20 वाला उस पर तो ध्यान ही मत दो, लेकिन यहीं पे गड़बड़ हम कर जाते हैं। उस पर्टिकुलर लर्निंग स्टाइल पे भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो मेमोरी बनती है, एज ए बीइंग मेमोरी ट्रेनर मैं ये काम काफ़ी सालों से करता आ रहा हूँ और लोगों को समझाता भी आ रहा हूँ कि जब हमारी मेमोरी बनती है वो तीनों तरीके से बनती है।
विजुअल, ऑडियो, काइनेस्थेटिक तीनों स्टाइल से आपकी मेमोरी बनती है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि तीनों तरीके से आप अपने बच्चे को पढ़ाएं और साथ साथ पता एज ए बिंग काउंसलर जो लोग काउंसलिंग सीखना चाह रहे हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि विजुअल तरीका क्या है, ऑडियो तरीका क्या है, काइनेस्थेटिक तरीका क्या है, कैसे पता लगाएं बिना टेस्ट के। लगने के बाद आपने दोनों सजेस्ट करना है। अगर आप विजुअल, ऑडियो, काइनेस्थेटिक का इम्पोर्टेंट रोल अदा करेंगे अपनी DMIT के अंदर, आप पता लगा लेंगे तो काउंसलिंग एक्यूरेट हो जाएगी। आप बोलेंगे कि बच्चा इस टाइम पे ऐसे पढ़ता है, इस तरह बैठता है, आपको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब एक छोटा सा हिंट मैं आप सभी को देना चाहूँगा कि टिप्स है, ये एक्चुअली हिंट तो नहीं कहूँगा, टिप्स है कि कैसे आप जो लर्निंग स्टाइल हमारे जब निकल आते हैं तो कैसे आप पेरेंट्स को सजेस्ट कर सकते हैं कि उनको क्या करना चाहिए। जो सॉल्यूशंस आपके रिपोर्ट के अंदर लिखे हुए हैं, रेमेडीज़ लिखी हुई हैं, लर्निंग स्टाइल को इम्प्रूव करने के टिप्स जो लिखे हुए हैं वो तो आप फॉलो करें ही करें। कुछ टिप्स मैं कॉम्प्लीमेंट्री देना चाहूँगा, क्योंकि ये वीडियो आपने इतना लंबे तक देख ली है तो डेफिनेटली ये एक रिवॉर्ड आपके लिए बनता भी है। सबसे पहला, विजुअल लर्नर बच्चे को कभी भी ये, अगर किसी बच्चे का विजुअल लर्निंग स्टाइल है तो उसको याद करने का जो तरीका होना चाहिए, पहला तरीका ये है, उस बच्चे को बोलिए कभी भी बुक्स जो हैं वो अपने नीचे ना रखें, गर्दन नीची करके ऐसे ना पढ़ाई करें, बुक्स हमेशा अपने सामने रखें या एटलीस्ट 45 डिग्री एंगल के ऊपर रखें। सामने रख सकते हैं, टेबल के ऊपर रख सकते हैं, बट नीचे झुक नहीं सकते। वो सामने जितना रखेंगे, जितना सामने देखेंगे उतना बेटर उनके लिए रहेगा। एग्जाम टाइम में स्पेशली आप ये सजेस्ट कर सकते हैं। ऑडियो लर्नर के लिए आप क्या करेंगे, स्पेशली याद रखिए, ऑडियो लर्नर के लिए अपनी खुद की आवाज़ रिकॉर्ड करके सुनाना सीखिए। उनको बोले कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसे रिकॉर्ड कीजिए मोबाइल के अंदर या रिकॉर्डर के अंदर, और उसके बाद उसे दोबारा सुनिए, अपनी ही आवाज़ रिकॉर्ड करके दोबारा सुने। उससे वो मेमोरी उनकी परमानेंट मेमोरी में चली जाएगी। जो भी वो याद कर रहे हैं वो उनकी परमानेंट मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाएगा। नंबर 3, काइनेस्थेटिक लर्नर के लिए। काइनेस्थेटिक लर्नर के लिए एक स्टडी टिप्स ये है कि आप उनको सजेस्ट करें कि जब वो पढ़ाई करें तो ज़्यादातर बुक्स को अपने हाथ में लेके पढ़ाई करें। कई बच्चे क्या होते हैं आगे नीचे रख देते हैं। उनको देखिए, काइनेस्थेटिक को पर्सनल टच चाहिए। उन्हें उनकी बॉडी को जब तक सेंसेशन नहीं मिलेगी, वो सेंसिटिविटी नहीं मिलेगी, तब तक उनका इंटरेस्ट नहीं बनेगा। तो काइनेस्थेटिक लर्नर के लिए तरीका ये है कि बुक्स को अपने पास रखे, अपने क्लोज लगा के रखे, हाथ में उठा के पढ़े, ठीक है, या पॉइंट्स बनाए, नोट्स बनाए, तो अपने साथ कनेक्ट करके चले। प्लस काइनेस्थेटिक लर्नर को आप बताइए कि क्लास के अंदर वो ऐसी जगह पे बैठे जहाँ बोर्ड उनके राइट हैंड की तरफ आते हो। तो एग्जांपल, दिस इज़ माय राइट हैंड, तो मुझे ऐसी जगह बैठना है। मैं अगर इधर बैठूंगा तो सामने वाला बोर्ड मुझे यहाँ आएगा। अगर मैं, मान लीजिए 3 रो हैं, ये सेंटर है, ये लेफ़्ट साइड है, ये राइट साइड है, तो मुझे यहाँ बैठना होगा ताकि बोर्ड मेरे राइट हैंड की तरफ आए। तो काइनेस्थेटिक लर्नर के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है। इससे उनके जो पढ़ने का तरीका होगा, जो विजुअल इफेक्ट उनके काइनेस्थेटिक ब्रेन के अंदर पड़ेगा, उससे उनको जल्दी याद होगा। ये टिप्स आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। इस तरह की वीडियोस देखते रहिए। मैं दीपक ठुकरेला, प्रोफेशनल ब्रेन ट्रेनर, मेमोरी एक्सपर्ट, ब्रेन एक्सलेंस लैब की तरफ से आप सभी का धन्यवाद करूंगा इतना प्यार सम्मान हमें देने के लिए। और इसी तरह से हमसे जुड़ते रहिए। अगर आप सीखना चाहते हैं, DMIT काउंसलिंग सीखना चाहते हैं, DMIT सॉफ्टवेयर आप चाहते हैं, आप अपनी कंपनी को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, एज ए काउंसलर आप लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, सोसाइटी में एक चेंज के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं उस चेंज का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उससे हमारी कुछ वीडियोज़ जो पब्लिक नहीं होती है वो वीडियोस भी आपको देखने को मिलेगी, जो सिर्फ हमारे मेंबर्स के लिए हैं। तो नीचे ज्वाइन बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।